हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सी हर्ष शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें मॉक टेस्ट में अपीयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इफ़ यू विल आस्क मी गाइस, क्या हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए? अगर एक लाइन में मैं इसका जवाब दूं तो आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब अगर मैं इसको एलोबरेट करने की कोशिश करता हूं कि क्यों हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए, तो आई विल टेक वन एग्जांपल गाइस। ओके, सीए सिद्धांत भंडारी, नवंबर 2018, सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 1। आपने उनका नाम भी सुना होगा। उन्होंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लिखा था एंड उसके बावजूद उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था सीए फाइनल में। ऑन द अदर हैंड, कोमल जैन, नवंबर 2020, ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीए फाइनल। उन्होंने लगभग 16 से 17 मॉक टेस्ट लिखे थे और उन्होंने भी ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। दोनों ने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करा, लेकिन एक ने एक भी मॉक नहीं लिखा। ऑन द अदर हैंड, कोमल ने लगभग 16 टू 17 मॉक लिखे। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू गाइस, बिकॉज सी, मॉक टेस्ट लिखना नहीं लिखना, इट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव। ओके, वी कांट से कि किसी एक ऑल इंडिया रैंक ने मॉक नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे, या फिर किसी ने लिखे तो हम भी लिखेंगे। इट्स कंप्लीटली अपॉन यू गाइज, इट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव। आपको अगर लिखना है, नहीं लिखना है। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को मॉक लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सी गाइज, there are two benefits of mock. Okay, more than two would be there. Okay, but I'll tell you two benefits of writing mock. First benefit is the approach. Now what is this? अप्रोच का मतलब है गाइज, आपको एग्जाम में किस तरह आपको अप्रोच करना है। सी गाइज, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर जो है 15 मिनट्स पहले मिल जाता है। लाइक 1:45 पे हमको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। तो उस टाइम पे आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से क्वेश्चंस मेरे को पहले करने हैं या कौन सा क्वेश्चंस मेरे को बाद में करना है और कौन सा क्वेश्चंस मेरे को छोड़ना है। तो कई बार क्या होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से, एग्जाम प्रेशर की वजह से हम डिसाइड नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। या फिर कई बार दो क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं, फर्स्ट कौन सा करूं। तो इस चीज़ में काफ़ी टाइम चला जाता है और हम स्टार्ट नहीं कर पाते, और जब हम स्टार्ट नहीं कर पाते तो हम अटेम्प्ट पूरा नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं आपको, जो मॉक है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे कि आपको हाउ टू अप्रोच इन द एग्जाम। ओके, दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट इज प्रैक्टिस। सी गाइस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जो है अपना अटेम्प्टिंग जो है वो इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। हमने ये, इट्स अ वेरी कॉमन इन सी फाइनल। ओके, कि आप जो है पूरा पेपर नहीं कर पाए, हम 70 का अटेम्प्ट कर पाए, 80 का अटेम्प्ट कर पाए, 90 का अटेम्प्ट कर पाए। तो जब आप मॉक लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और आपकी प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल अभी आप 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो मॉक लिखने से आप 75, 80, 85, 90, मतलब जितना भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही कर पाएंगे। और इट्स डिपेंड अपॉन द राइटिंग नंबर ऑफ मॉक्स, आप कितने मॉक लिखते हैं। तो दीज आर द टू बेनिफिट्स विच आई गेव यू। फर्स्ट वन वॉज हाउ टू अप्रोच इन द एग्जाम एंड सेकेंड वन इज प्रैक्टिस, जो आपको हेल्प करेगा आपके मार्क्स को, आपके अटेम्प्ट इन द एग्जाम। ओके, आपको कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, दिस विल, द मॉक विल हेल्प यू टू अटेम्प्टिंग मोर इन द एग्जाम। ओके, नाउ आई विल टेल यू माई एग्जाम्पल। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने सी फाइनल पहली बार लिखा था तो मैंने एक भी मॉक नहीं लिखा था, और आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द सी फाइनल, और मेरे 327 मार्क्स थे। तो आई फेल्ड इन माई सी फाइनल। और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर। थर्ड अटेम्प्ट में आई रॉट लगभग 13 से 14 मॉक मैंने लिखे थे, और उसके बाद आई वॉज एबल टू क्लियर माई सी फाइनल विद more than 55%, that is 4 marks I got in my CA final. Okay guys, so see guys, अब 20 दिन, it's only 20 days are left in your exam. Okay, तो आप लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि आप मॉक लिखें, और that will help you. Now one question will come to your mind कि कौन से मॉक हमें लिखने चाहिए, ICAI की मॉक लिखनी चाहिए या फिर ICAI के अलावा भी आजकल मार्केट में बहुत सारे मॉक्स लाइक इंस्टीट्यूशंस जो है मॉक कंडक्ट करवाते हैं, तो हमें वो मॉक लिखनी चाहिए। सो गाइस, इट्स अपॉन यू, आप कोई सी भी मॉक लिख सकते हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन आपको जो है ICAI की मॉक लिखनी चाहिए। अगर आपके पास, आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ ब्रांच है, तो आप ब्रांच में जाके लिखिए इफ़ इट्स एक्सेसिबल टू यू। अदरवाइज आप घर पे भी मॉक लिख सकते हैं। मेरे केस में क्या था, मैं एक टाउन में रहता हूँ तो वहाँ पे ICAI की ब्रांच है नहीं, तो मैं फ़ोन में डाउनलोड कर लेता था मॉक को, और मैं इंश्योर करता था कि जो 2 to 5 है उसी टाइम स्लॉट में मॉक को लिखूँ। बट 2 to 5 में मैं नहीं लिख पाता था, 3 to 6 आई यूज टू राइट। और उसके बाद उसको एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि आपके क्या मिस्टेक्स है, आपने क्या इम्प्रूव करना है, और जो कुछ
क्या होता है ना, कई बार सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो आपको सिली मिस्टेक्स जो है एग्जाम में नहीं करनी है। तो वो आप अगर मॉक में कर रहे हैं तो आप इंश्योर करेंगे कि आप एग्जाम में वो मिस्टेक्स ना करें। तो मॉक आपको कहीं ना कहीं जो है आपके मार्क्स जो है वो उनको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो सी गाइस, it's important, okay? So according to me, do write mocks, okay? With this, all the best of luck, guys. All the very best to all of you guys. Do write mocks, and in the next videos I will try to cover other points as well, okay? And do like and subscribe my channel.